तो क्या तुम्हें पता है कि जिन मायंस ने दुनिया खत्म होने की तारीख बताई थी, उनके मुताबिक हम इंसान असलियत में मकाई यानी कॉर्न से बने हैं। तो दुनिया खत्म होने की भविष्यवाणी तो सबने सुनी थी, पर क्या आपने उन लोगों की दास्तान सुनी है जिन्होंने वक्त को नापना सिखाया? सेंट्रल अमेरिका के घने जंगल और उनके बीच छुपा एक रहस्य, मायन सिविलाइजेशन। इनके लिए मौत एक अंत नहीं बल्कि एक नया सफर था। इनके देवता खून मांगते थे और इनके शैतान दिमाग से खेलते थे। आज हम पोपोल वुह की उन गहराइयों में उतरेंगे जहां से माया संस्कृति का जन्म हुआ। शुरुआत में सिर्फ सन्नाटा था। दो मुख्य देवता थे, तेपेउ और गुकुतमात्स। सृष्टि की रचना के लिए इन्होंने सबसे पहले जानवर बनाए, पर देवताओं को सुनने के लिए उनके पास शब्द नहीं थे, इसीलिए जानवरों को हमेशा के लिए जंगल भेज दिया। इसके बाद इन्होंने मिट्टी से इंसान बनाए। वो बोल तो सकते थे पर उनमें दिमाग नहीं था और वो बारिश में घुल जाते थे। इसके बाद देवताओं ने लकड़ी से लोग बनाए। वो दिखते तो इंसान जैसे थे पर उनके दिल में जज्बात नहीं थे। कहते हैं कि देवताओं ने एक भयानक बाढ़ भेजी और उन्हें खत्म कर दिया। जो बच गए वो बंदर बन गए। अंत में देवताओं ने व्हाइट और येलो मक्के को पीस कर इंसान का शरीर बनाया। तब जाकर उन्हें वो मिल सका जो वो चाहते थे, एक ऐसा जीव जो उनकी पूजा कर सके। और हाँ, मायन गॉड सिर्फ ऊपर नहीं रहते थे, वो हर जगह थे। सबसे पहले बात करते हैं इत्जामना। ये सबसे बड़े देवता थे। इन्हें आकाश का मालिक माना जाता था। इनका रूप अक्सर एक बूढ़े आदमी जैसा दिखाया जाता है। इसके बाद आते हैं चाक। ये बारिश के देवता थे। इनके हाथ में एक कुल्हाड़ी होती थी जिसे वो बादलों पर मारते थे और उसकी चमक से बिजली पैदा होती थी। इसके बाद है कुकुलकान, एक पैरों वाला सांप, द फेदर्ड सरपेंट। ये ज्ञान के देवता थे। हर साल चीचेन इत्जा पिरामिड पर इनकी परछाई उतरती हुई दिखती है, जो आज भी साइंस के लिए एक चमत्कार माना जाता है। इसके बाद है आपुच, मौत का देवता। इसका रूप दिखने में डरावना होता था। हड्डियों का ढांचा और गले में इंसानी आंखों की माला होती थी। इसके बाद बात करते हैं शिबाल्बा, द अंडरवर्ल्ड गेम। शिबाल्बा यानी डर की जगह। इस नर्क के 12 राजा थे। इसके बाद आते हैं द हीरो ट्विंस। 2 भाई थे, हुनाहपू और शबालान के। जब उन्होंने बॉल गेम खेलना शुरू किया तो लॉर्ड्स ने उन्हें नीचे बुलाया। लॉर्ड्स ने उन्हें हाउस ऑफ बैट्स में बंद कर दिया, जहां कामा जॉर्ज, जो एक जाइंट बैट मॉन्स्टर था, उनका सर काटने के लिए तैयार था। लॉर्ड्स को लग रहा था कि वो जीत गए, पर इन भाइयों ने मौत को ही धोखा दे दिया। उन्होंने खुद को जला लिया और राख बन गए, लेकिन फिर मछलियों का रूप धरकर वापस आए और एक एक करके शबाल्बा के राजाओं को खत्म कर दिया। अंत में वो दोनों सूरज और चांद बन गए ताकि दुनिया को रोशनी दी जा सके। इसके बाद आता है ब्लड सैक्रिफाइस एंड रिचुअल्स। अब ये वाला पार्ट थोड़ा डार्क है। मायंस का मानना था कि अगर देवताओं को खुश रखना है तो उन्हें लाइफ फोर्स देनी ही होगी। बलि यानी सैक्रिफाइस, वो अपने दुश्मनों या कभी कभी अपने ही लोगों की बलि चढ़ा देते थे। इसके बाद है दी सेनॉट्स। ये गहरी नेचुरल वेल्स होती थी। इन्हें पाताल का रास्ता माना जाता था। मायंस इनमें सोना और कभी कभी इंसानों को फेंक देते थे ताकि रेन गॉड खुश रहें और सूखा ना पड़े। अब मायन कैलेंडर की वो सबसे भयानक भविष्यवाणी तो सबने सुनी होगी कि 21 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म हो जाएगी। पर सच तो ये है कि मायंस ने कभी एंड ऑफ द वर्ल्ड कहा ही नहीं था। साइक्लिकल टाइम, इनका मानना था कि वक्त एक व्हील यानी एक पहिया है। एक साइकिल खत्म हुई और दूसरी शुरू हो जाती है। उनका ज्ञान सितारों और प्लैनेट की चाल पर इतना परफेक्ट था कि आज के मॉडर्न साइंटिस्ट भी हैरान रह जाते हैं। मेरे वेबटास्टिक्स, मायन माइथोलॉजी में एक ऐसी बात कही गई है जो आज के डिजिटल दौर में भी बिल्कुल सही बैठती है। मायंस का मानना था कि उनके लकड़ी के इंसान इसलिए बर्बाद हुए क्योंकि वो अपने बनाने वाले को ही भूल गए थे और उनके दिल पत्थर के हो गए थे। लेकिन इसमें गहरा राज है। मायन लेजेंड्स कहते हैं कि जब वो लकड़ी के लोग खत्म हुए तो उनके अपने ही घर के बर्तन और पत्थर उनके खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने कहा, तुमने हमें सिर्फ इस्तेमाल किया, कभी इज्जत नहीं दी, अब हम तुम्हें खत्म करेंगे। अब इसका रिलेटेबल लॉजिक तो ये कहता है कि आज हम भी मशीन्स और टेक्नोलॉजी के इतने गुलाम हो चुके हैं कि हम प्रकृति को भूल गए हैं। तुमने कभी सोचा है कि अगर आज हमारे ही गैजेट्स या टेक्नोलॉजी हमारे खिलाफ खड़े हो जाएं तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे?
मायंस ने हजारों साल पहले ये वार्निंग दी थी कि प्रकृति की देखभाल के बिना इंसान का अंत निश्चित है। एक और सच कि 21 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म होनी थी, पर मायंस के मुताबिक वो अंत नहीं बल्कि द ग्रेट रीसेट था। उनका मानना था कि हर 5125 साल में इंसान की कॉन्शियसनेस बदलती है, और अगर तुम ध्यान से देखो तो लगभग 2012 के बाद से सोशल मीडिया, एआई और इंफॉर्मेशन का एक ऐसा धमाका हुआ है जिसने दुनिया को पूरी तरह बदल के रख दिया। तुम किसी भी 90s के बंदे से पूछ लो, पुरानी दुनिया वाकई खत्म हो चुकी है और आज हम एक ऐसी नई दुनिया में जी रहे हैं जहां सच और झूठ के बीच की लकीर धुंधली हो गई है। एआई वीडियो और रियल वीडियो में फर्क नहीं बता सकते। तो मायंस का कैलेंडर खत्म नहीं हुआ था, वो हमें बता रहा था कि वक्त बदल रहा है और क्या हम बदलने के लिए तैयार हैं। बाकी क्या तुम्हें कामाजोट्स के बारे में पता है? क्या तुम्हें पता है कि बैटमैन का कॉन्सेप्ट हजारों साल पुराना हो सकता है? मायन माइथोलॉजी में कामाजोट्स एक ऐसा देवता था जिसका सर चमगादड़ का था और शरीर इंसान का। वो मौत और अंधेरे का देवता था। कहते हैं कि शिबाल्बा के रास्ते में आने वाले किसी भी मुसाफिर का वो सर काट देता था। और एक कमाल की बात बताऊं, साइंटिस्ट को सेंट्रल अमेरिका में एक एक्सटिंक्ट स्पेसीज मिली है जिसे डिस्मोडुस ड्रैकुला कहते हैं। ये जायंट वैम्पायर बैट्स थे जो शायद कामाजोट्स की कहानियों का असली सोर्स हो सकते हैं। बाकी अगर तुम्हें चॉकलेट पसंद है तो मायंस लोगों का शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि मायंस लोग पहले थे जिन्होंने काकाओ बीन्स की खोज की थी। उनका मानना था कि काकाओ देवताओं का उपहार है। वो इसे आज की तरह मीठा नहीं बल्कि मिर्च और पानी के साथ कड़वा और झागदार बनाकर पीते थे। मायन र्यून्स में अक्सर कांच या क्रिस्टल के बने हुए इंसानी स्कल्स देखने की बातें होती हैं और कहा जाता है कि दुनिया में ऐसे 13 क्रिस्टल स्कल्स हैं। अगर उन्हें एक साथ लाया जाए तो वो सदियों पुराना ज्ञान और शक्तियां दे सकते हैं। हालांकि मॉडर्न साइंस इसे माइथोलॉजी की तरह मानती है, पर लोगों को यकीन है कि ऐसा आज भी हो सकता है। और तो और तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि मायंस एडवांस्ड ब्रेन सर्जरी तक किया करते थे। ये थोड़ा हैरान करने वाला है, पर मायंस मेडिकल साइंस में बहुत आगे थे। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस में ऐसे स्कल्स मिले हैं जिनमें परफेक्शन के साथ छेद किए गए थे। इसका मतलब है कि वो हजारों साल पहले ट्रेपनेशन यानी एक तरह की ब्रेन सर्जरी करते थे ताकि सर दर्द या इंजरीज को ठीक किया जा सके। और हैरानी की बात यह है कि मरीज सर्जरी के बाद जिंदा भी रहते थे। तो बेसिकली मायन माइथोलॉजी हमें ये सिखाती है कि हम मिट्टी यानी कौन से बने हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। उनके खंडर आज भी जंगल में खड़े हैं, जैसे कि कोई पुरानी कहानी सुना रहा हो। मायन माइथोलॉजी इतनी गहरी है कि इसमें ऐसे राज छुपाए हैं जो किसी हॉरर मूवी या फैंटेसी फिल्म से कम नहीं है। तो अगर तुम्हें माइथोलॉजी में इंटरेस्ट है तो तुम मेरी माइथोलॉजी प्लेलिस्ट उठाकर देख सकते हो, बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर तुम्हें किसी और माइथोलॉजी के बारे में वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी वेबटास्टिक, बी फैंटास्टिक।